हे एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8। और आज हम बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स और आज ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इसमें क्या गिवन है आपको कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो है बच्चों वो गिवन है आपको 11:4 और यही आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, अब आपको क्या गिवन है बच्चों कि उसको आपने फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करना आपको पता होगा, जैसे आप कोई प्लॉट है उसके चारों ओर वायर्स ही लगा देते हो, फेंसिंग कर देते हो, राइट, ताकि उसके अंदर कोई घुस ना सके, तो उसको हम बोलते हैं फेंसिंग करना। ओके, तो उस प्लॉट को टोटल फेंस करने की जो कॉस्ट है बच्चों वो क्या है? 75,000 ये आपको गिवन है। ओके, अब बच्चों जो फेंसिंग करने की कॉस्ट है वो क्या गिवन है कि जो पर मीटर यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसको कॉस्ट जो है उसकी फेंसिंग करने की वो ₹100 है। ओके, और टोटल कॉस्ट भी गिवन है। तो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा बच्चों? आइए देखते हैं। देखो, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों, जब हमें नॉर्मली आपने क्वेश्चंस किए होंगे कि आपको कॉस्ट गिवन होती है, आप पेरीमीटर निकालते हो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है, राइट। तो इसमें उसका ऑपोजिट करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, तो देखो 75,000 को क्या करना है, आपने 100 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो क्या आ जाएगा? देखो आप 0 से 0 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो 750 मीटर उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, अब बच्चों हमें पता है कि जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो 2 इंटू, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक चीज करनी है हमें कि जो हमें मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी कि जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है, हमें इसमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, तो उसी को हम एक्सलेट करते हैं। और जब एक रेशो गिवन होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि इस रेशो को आप किसी एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लेंथ और ब्रेड्थ आएंगे, राइट। तो वो जो कॉमन मल्टीपल है वो हमने एक्सलेट कर लेना है, राइट। तो लेट द लेंथ and breadth be 11x and 4x। ओके, ये थोड़ा बड़ा कर, ओके फाइन। तो ये आपका 11x और 4x, x एक ऐसा कॉमन मल्टीपल जो हम फाइंड आउट करेंगे, उसको 11 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब 2 इंटू 11x प्लस 4x, ऑल राइट, इक्वल्स टू 750। अब आप इनको लाइक टर्म्स है ऐड कर सकते हो, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 आ गया। 2 इंटू 15x, ओके, 750। अब ये आ गया आपका 30x 750। तो x की वैल्यू बच्चों हमारी क्या आएगी? देखो ये 30 मल्टीप्लीकेशन में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। अभी तक ये तो आपको आई होप अच्छे से आ ही गया होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 2 6, 3 5 15, राइट। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 25 है। ओके, अब हम करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। ओके, ब्रेड्थ और लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ कर लेते हैं 11 इंटू एक्स, राइट, 11 इंटू 25, ये आएगा आपका बच्चों 250, 275। ओके, नेक्स्ट हमारी ब्रेड्थ है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 25, ये आएगी हमारी 100। सबके आगे आपने मीटर्स जरूर लगाना है। ओके, और भी कहीं रह गया मीटर लगाना? नहीं, बस। ऑल राइट, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बच्चों एक टेलर है जो क्या कर रहा है, शर्ट और ट्राउज़र जो है वो परचेज करता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। तो बेसिकली जो वो शर्ट परचेज करता है उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर। ओके, एंड जो वो ट्राउज़र परचेज करता है बच्चों उसकी कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। ओके, अब जब वो एक ड्रेस बनाने के लिए बेसिकली क्या करता है, अब जब वो पैंट मतलब ट्राउज़र और शर्ट बनाता है तो शर्ट जो है वो लेता है
3 मीटर्स, ओके, एंड ट्राउजर लेता है 2 मीटर्स। ये बेसिकली उसका आपको रेशियो गिवन है, राइट, कि जितना वो कपड़ा लेता है, मतलब जितना भी वो लेता है उसका अगर वो रेशियो फाइंड आउट करे तो 3 अगर वो शर्ट का लेता है 3 मीटर तो 2 मीटर ट्राउजर का, राइट। अब हमें क्या करना है, उसकी जो टोटल सेल है वो गिवन है 36,600, ओके, रुपीज़ में है, ये ध्यान रखना है। और उस पर उसको कितना प्रॉफिट होता है बच्चों, 12% का होता है उसको शर्ट बनाने पर और 10% का होता है उसको ट्राउजर बनाने पर, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना ट्राउजर मटेरियल जो है उसने परचेज किया, ओके। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है, जैसे मैं पहले भी आपको बताती आई हूँ, फिर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, ओके। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है जनरली हम उसको ही लेट करते हैं, राइट। अगेन इसमें रेशियो गिवन है तो कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, राइट। तो कॉमन मल्टीपल हमने एक्स लेट कर लिया, लेट किया कि उसने जो मटेरियल खरीदा है, लेट द मटेरियल बॉट बी 3x and 2x, ओके, 3x and 2x, ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें बच्चों आपको उसका प्रॉफिट और टोटल सेल गिवन है, तो हमें इक्वेशन भी इसी हिसाब से बनानी है कि हम क्या करेंगे, जो उसकी कॉस्ट निकलेगी और प्रॉफिट निकलेगा उसको ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, राइट। आप क्या करते हो, कोई चीज़ जितने में खरीदते हो प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन जो रखते हो उन दोनों को मिला के आप सेल प्राइस करते हो, है ना, कि जितने में हमने बेच दिया। लाइक मैंने 100 रुपये में एक चीज़ खरीदी, 20 रुपये मैंने अपना प्रॉफिट रखा और 120 रुपये में उसको बेच दिया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब जो उसने शर्ट मटेरियल परचेज किया वो कितना था बच्चों, 50 रुपीज़ पर मीटर, तो 50 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, है ना, चाहे उसने जितना भी खरीदा हो, हमें नहीं पता अभी, ओके। तो शर्ट मटेरियल जो उसने खरीदा है उसकी टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट TC ऑफ शर्ट मटेरियल, देखो ये आ गया हमारा 50 इंटू 3x, राइट, ये कितना आ गया 150x, ओके। अब TC यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ओके, ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल जो उसने खरीदा है 90 रुपीज़ का है इंटू 2x, क्योंकि उसने इतना खरीदा है ना। अब ये आ गया आपका 180x, ओके। अब मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्रॉफिट कैसे ऐड करते हैं वो कर लो। अब इसका आपको ये कॉस्ट है, इसका 12% फाइंड आउट करना है, तो 150x प्लस 12% ऑफ यानी कि 12/100 ऑफ 150, ओके, ये बन गया एक, प्लस उसके बाद ये 180, ओके। तो ये इसमें प्रॉफिट कितना है 10%, ध्यान रखना है आपको, ये दोनों के प्रॉफिट्स भी अलग अलग हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया 180x प्लस 10% ऑफ यानी कि 10/100 इंटू 180x, ओके। ध्यान रखना है यहाँ पे, हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे जो 180 है ये भी ऐड करना है प्लस 10% ऐड करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, 20 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट मैं उसमें रखना चाहती हूँ, तो 100 प्लस 20, ओके, तो वो कितना आता है 120, ऑलराइट। तो ऐसे इसमें किया मैंने 150 प्लस 12/100 इंटू 150x, ऐसे ही इसमें 180x प्लस 10/100 इंटू 180x इक्वल्स टू, अब ये आ गई आपकी टोटल सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने उसको कितने में बेचा होगा, राइट, कितने में बेचा है 36,600, ओके। ये उसने सारा जो मटेरियल बनाया प्रॉफिट रख के वो सारा उसने इतने रुपीज़ में बेच दिया। यहाँ पे आपकी आ गई इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ओके। ये आ गया आपका 18, 3 6 ज़ा 18, ओके। अब 150x, थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ओके, 18x प्लस, ऑलराइट। यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ओके। 180x प्लस 18x, ओके, 180x प्लस 18x, यहाँ पे देखो 0 ये वाली भी कैंसिल हो गई, ये वाली भी कैंसिल हो गई, 18 1 ज़ा 18, ऑलराइट। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल, ओके। अब ये आप सारा कुछ ऐड कर दो, देखो 150 प्लस 180, 18 18 36, ये मैं सारा ऐड कर दूंगी,
देखो 161366। ऑलराइट, ये आ गया आपका 366x। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे पता क्या होता है बच्चों, कई बार हम जब कैलकुलेशंस करते हुए आते हैं ना तो हमें खुद ही ऐसी इंट्यूशन होने लग जाती है कि हमने बिल्कुल सही किया होगा। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो आपकी जो वैल्यू है ना बहुत ही अच्छी सी आती है, तो उसमें अच्छी वाइब आ जाती है आपको कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया होगा, आप श्योर हो जाते हो, राइट। तो अब हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 100 आ गई। तो यानी कि उसने जो ट्राउजर जो पूछा है हमें क्वेश्चन में, वो सिर्फ क्या पूछा है, ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा होगा। तो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है, 2 × x, ध्यान रखना है, राइट। तो इसको आप 2 से इंटू कर दो, तो ट्राउजर मटेरियल बॉट कितना, 2 × 100, 200 मीटर्स। ऑलराइट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। शुरू में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन को रीड करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में बिल्कुल क्लियर रखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया, जब आप करते जाओगे ना तो वाइब भी इतनी अच्छी आएगी कि आपको लगेगा कि बिल्कुल सही हो रहा है, राइट। तो बच्चों कर लो आप इसको कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बच्चों आपको नंबर ऑफ डियर्स फाइंड आउट करने हैं। कुछ डियर हैं, हमें नहीं पता वो कितने हैं, और उसमें से हाफ जो है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, एक फील्ड है उसमें वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। ओके, यानी कि वो घास खा रहे हैं, चारा चर रहे हैं। ओके, बचे हुए जो रिमेनिंग हाफ है बच्चों, उसका 3/4, उसके जो 3/4 हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, पास ही में खेल रहे हैं, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग है वो कितने हैं, 9। ओके, वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ डियर्स जो है वो हमने क्या लेट करना है, एक्स लेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आपको फाइंड आउट करना होता है उसी को आपने लेट करना है। अब हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ डियर्स हैं टोटल, है ना, तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया। अब हमें जो जो गिवन है, देखो हाफ नंबर क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ एक्स कर दिया, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं। फिर 3/4 ऑफ हाफ, रिमेनिंग हाफ। ओके, 3/4 कर दिया मैंने, हाफ कर दिया मैंने, इनटू कर दिया, क्योंकि ऑफ है बच्चों, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इनटू होता है। ओके, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं, एंड 9 जो है वो पानी पीने गए हैं, और टोटल इक्वल्स टू में इन तीनों को आप प्लस करोगे, टोटल क्या है, x है। ओके, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करोगे। अब 3 1 3, 4 2 8, ओके, प्लस 9 इक्वल्स टू x। ओके, अब बच्चों क्या करना है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाली वेरिएबल वाली, उसको एक साइड रखना है। ओके, अब देखो बच्चों, मैं इन दोनों को यहाँ ले जाऊंगी क्योंकि ये एक्स है, ये सबसे बड़ा है, राइट, क्योंकि ये टोटल है और ये टोटल है तीनों, तो इसको मैं इधर ही रखूंगी एक साइड में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो सकती है। ओके, मतलब इक्वली होती है वो, तो कभी कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे मैं इधर ले गई तो 1/2x, इसको भी इधर ले गई 3/8x, और इसको मैं यहीं पे रखूंगी, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, बहुत सिंपल ही है, इससे ना आपको साइंस बिल्कुल ठीक ठीक आएंगे। अगर मैं इनको इधर लेके जाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, और इसको यहीं रहने दूंगी, राइट। अब ये /1 हो गया। ओके, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन वाली सम है। ओके, 2 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 8 आएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको देखना है, देखो 1 को 8 से कंपेयर करो, 1 के टेबल में 8 कब आता है और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 पर आता है 8x। ओके, माइनस 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 पे, तो 4 × x 4x। ओके, अब यहाँ पे देखोगे 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 पे, तो 1 × 3 3x। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे रखना है आपने 9। ओके, थोड़ा बड़ा मैं अच्छे से लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ओके, अब 4 + 3 7, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, 8x - 7x कितना हो गया बच्चों, 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा मैंने x लिख दिया। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 9 × 8 72। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे इसकी ट्रांसपोजिशन कैसे करनी है। ओके, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डियर जो थे वो कितने थे बच्चों, 72 थे। ऑलराइट, जल्दी से कर लीजिए कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बच्चों आपको गिवन है एक ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। ओके, आपके भी ग्रैंडफादर होंगे तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग भी करके देख सकते हो। देखो कि जैसे आप लेट कर लो कि आपकी जितनी भी एज है, आपके जो ग्रैंडफादर हैं उससे आपसे 10 टाइम्स बड़े हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, मुझे एज नहीं पता किसी की भी, तो मैंने ग्रैंड डॉटर की एज को एक्स लेट कर लिया। ओके, फिर जो ग्रैंडफादर हैं वो 10 टाइम्स बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से, तो 10 इंटू एक्स कर लिया। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपको एक रिलेशन और गिवन है बच्चों कि जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। ओके, तो मैंने क्या करना है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। जैसे आप क्या करोगे, आप अपनी एज में 54 ऐड कर दोगे तो आपके ग्रैंडफादर की एज है, ये आपको गिवन है, सिंपल है ना। तो आप क्या करोगे, अपनी एज में 54 ऐड कर दोगे, वो आपसे 54 ईयर्स बड़े हैं, सिंपल है। तो x प्लस 54 इक्वल्स टू में क्या रखूंगी 10x, जो कि ग्रैंडफादर की एज है, राइट। अब ये बहुत सिंपल इक्वेशन बच्चों जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करनी सीखी है, ऑलराइट। तो अब मैं 10x को यहीं रहने दूंगी, इस x को इधर ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, ये यहीं रहने दूंगी। ओके, अब ये कितना आ गया बच्चों, कुछ नहीं होता है यहाँ पे तो 1 होता है। ओके, तो 10 - 1 9x इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 9। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये सब बताने की तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, बट स्टिल मैं बताऊँगी। अब 54 बच्चों देखो, 9 6 जा 54 होता है, सिंपल हो रहा है। अब जो एज है ग्रैंड डॉटर की, तो वो कितनी आ गई बच्चों, 6 ईयर्स। ओके, वो 6 ईयर्स की है। और जो ग्रैंडफादर हैं उसके, ग्रैंड डॉटर्स एज लिख लेना बच्चों, ठीक है। ग्रैंडफादर्स एज कितने ईयर्स बड़े हैं वो बच्चों, 10 टाइम्स है या फिर 54 ईयर्स बड़े हैं, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं 10 से इंटू कर रही हूँ, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 6, 60 ईयर्स के उसके दादाजी हैं। ऑलराइट बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बच्चों अमन जो हैं फादर हैं एक बेटे के, वो जो है 3 टाइम्स बड़े हैं अपने बेटे की एज के। ओके, तो हमने क्या करना है, एजेस निकालनी है। अब हमने क्या किया कि अमन की एज जो है वो भी हमें नहीं पता, उसके बेटे की एज जो है वो भी हमें नहीं पता, तो हमने उसके बेटे की एज को एक्सलेट कर लिया, राइट। क्यों, क्योंकि हमें अमन की एज जो है उसको 3 टाइम्स करना है उसका। तो किसका 3 टाइम्स करना है, सन की एज का, तो हमने सन की एज को एक्सलेट कर लिया। ओके, अब अमन की एज 3x। अब वो कह रहे हैं बच्चों कि 10 ईयर्स पहले, यानी कि आज वो जितने भी ईयर्स के हैं उससे 10 साल पहले की बात करें तो उनकी जो एजेस हैं उनमें क्या था कि जो उसके फादर हैं वो अपने बेटे की एज के 5 टाइम्स से 5 टाइम्स। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जब आप इक्वेशन बनाते हो ना बच्चों, तो आपने इक्वेशन को इक्वेट करना होता है। तो इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं कि फादर की एज को 5 टाइम्स करते हैं, यहाँ पे आपने बेटे की एज को 5 टाइम्स करना है, 5 से इंटू करना है। क्यों, क्योंकि आप इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हो। इक्वेट करने के लिए क्या करोगे, फादर तो उसके बड़े हैं ही, उसके फादर जो हैं वो तो 5 टाइम्स बड़े हैं, ऑलरेडी हैं, तो उसके बेटे की एज में 5 इंटू करोगे तभी तो आप इक्वेशन को इक्वेट करोगे, है ना। इक्वल रखना है, LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे 5 किसके साथ इंटू करना है, सन की एज के साथ। ओके, और वो भी कौन सी, जो 10 ईयर्स पहले की है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 माइनस कर दिया दोनों की एज में से, ऑलराइट। अब 5 इंटू एक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको पता होगा कि जो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसके बाहर जो नंबर होता है अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो अब मैंने इसको इंटू करना है, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 10 50, ओके, 3x माइनस 10, राइट। अब आपको पता है x वाली टर्म्स को एक साथ ले आओ, बिना x वाली टर्म को एक साथ ले आओ। ओके, ट्रांसपोजिशन प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, ऑलराइट। 5 - 3 2x, 50 - 10 40। अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो बेटा है वो कितने ईयर्स का है उनका, अमन का 20 ईयर्स का, ऑलराइट। अब जो सन की एज है वो कितनी आ गई, 20 ईयर्स। ओके, और जो अमन है उसके फादर, अमन्स एज कितनी हो गई, 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 20 ईयर्स, दैट इज
60 ईयर्स। ओके, तो 60 ईयर्स के उसके फादर हैं जिनका नाम है अमन। ओके, ऑलराइट बच्चों, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है और हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।